अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हुआ हूँ सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें लेके हैं। जो इंटरनेशनल फ़्लाइट लेके इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, उनके लिए एडवाइजरी आई है गवर्नमेंट की, उनके लिए कुछ अलर्ट है, कुछ इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग इंटरनेशनली ट्रैवल करने वाले हैं या कहीं भी बाहर देश से आप इंडिया आने वाले हैं, तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जो है कतर के रिलेटेड है, जो लोग भी कतर जाते हैं विजिट वीज़ा पे, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी और भी बहुत सारी इसमें इन्फॉर्मेशन है। कोरोना को लेके उसके अपडेट्स हैं, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहेगा, आप लोगों को पूरा न्यूज़, पूरा अपडेट जो है समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। शुरुआत में सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मुझे ध्यान से फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं डीएम के थ्रू, मैसेज के थ्रू। तो सबसे पहला जो मैं आप लोगों से न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो कतर के रिगार्डिंग है। दोहा कतर आप लोगों को मालूम है वीज़ा ऑन अराइवल देता है इंडियन लोगों को, बहुत सारे कंट्रीज़ को देता है वीज़ा ऑन अराइवल। मतलब वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, आप टिकट बनाइए, रिटर्न टिकट बनाइए और आप पहुंच जाइए कतर। लेकिन अब उसमें अपडेट्स आ गए हैं। और जब ये आया था 2018 में वीज़ा ऑन अराइवल, तो उसमें ये था कि कोई भी आ सकता है जिस देश का छूट था। तो इंडियन लोग भी जाते थे, पाकिस्तानी लोग भी जाते थे, चाहे ईसीआर पासपोर्ट हो चाहे ईसीएनआर पासपोर्ट हो, वो लोग डायरेक्ट जो है रिटर्न टिकट लेके पहुंच जाते थे। वीज़ा वहाँ पे लगता था, उनके पासपोर्ट पे स्टैम्प लग जाता था। लेकिन उसके बाद से ये लोगों ने एक रूल लाया कि खाली ईसीएनआर पासपोर्ट वालों को ही वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। उसके बाद से अभी एक जो रूल आ गया है, ये समझिए एक तरह से मुश्किल हो गया। अब कोई भी साधारण आदमी जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल पे कतर नहीं जा सकता है। अब जो है कतर जाने के लिए वीज़ा ऑन अराइवल पे उन्होंने 5 ऐसी कंट्रीज़ है जिनके लिए एक जो है गाइडलाइन जारी कर दिया है, और वो फुलफ़िल करना होगा तभी आपको एयरपोर्ट पे एंट्री मिलेगा, नहीं तो आप लोगों को वहाँ से वापस कर दिया जाएगा। तो ये 5 कंट्रीज़ में इंडिया है, पाकिस्तान है, यूक्रेन है, ईरान है और थाईलैंड है। ये 5 कंट्रीज़ से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं और आप कतर वीज़ा ऑन अराइवल पे जा रहे हैं, तो आपको डिस्कवर कतर के थ्रू होटल बुकिंग करना होगा, नहीं तो ऐसे भी कोई भी होटल बुकिंग लेके नहीं जा सकते हैं। डिस्कवर कतर गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है, वहाँ से जो 5 स्टार होटल्स की लिस्ट आती है वही होटल आपको सेलेक्ट करना है, और उस होटल जो है वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, उसकी बुकिंग लेके जाएंगे, उसका पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको वहाँ पे एंट्री मिलेगी। वो लोग खुद वहाँ पे चेक करते हैं। लेकिन अब जो है ये मुश्किल हो गया, मतलब कहने का मतलब ये है कि अब मुश्किल हो गया कतर जाना वीज़ा ऑन अराइवल पे, ये 5 देश के लोगों को। पहले इतना मुश्किल नहीं था, किधर का भी किसी का भी होटल बुकिंग बना के चले जाते थे। खैर, इसके बाद से एक इन्फॉर्मेशन आई है, कार जो गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी चलाते कोई भी गाड़ी अगर चलाने वाले सऊदी अरब में, तो उसमें जो फायर जो होता है, डिस्टिंग्विशर बोलते हैं उसको, जो आग बुझाने वाला एक मशीन होता है रेड कलर का, वो चीज़ उस हर गाड़ी में सऊदी अरब में होना चाहिए, ये ज़रूरी है। इंडिया में भी होना चाहिए, लोग नहीं रखते हैं। उसके बाद से जो कार चालक हैं, जो लोग 4 व्हीलर चलाते हैं, उनके लिए एक चीज़ आ गया है छोटी कार के लिए, कि आपको जो है एक ट्राइंगल शेप का रिफ्लेक्टर होता है, ट्राइंगल रिफ्लेक्टर, वो जो है रिफ्लेक्टर आपकी गाड़ी में होना चाहिए, रेड कलर का जो होता है रेडियम वाला। और उसके बाद से आपके पास आग बुझाने वाली डिवाइस भी होनी चाहिए, तभी जाके आप लोगों को एक नुसुक ये सॉरी फहस करके पास होता है, वो फहस आपको हो पाएगा, आपको मिल पाएगा। और इसके बाद से एक भाई साहब ने जवाजात पे सवाल किए थे, वो नहीं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से। एक भाई साहब ने जवाजात से सवाल किए कि मैंने 4 साल का इकामा बनाने का पेमेंट ऑनलाइन कर दिया, और लेकिन मेरा 2 ही साल का इकामा मिला और पेमेंट मेरा 4 साल का कट गया। 4 साल का जो पेमेंट होता है वो पेमेंट कट गया। तो जवाजात ने जवाब दिया कि आप टेंशन मत लीजिए, जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है उस अकाउंट में वो 2 साल का जो बैलेंस पेमेंट है आपको रिटर्न मिल जाएगा 1 हफ्ते के अंदर में। तो ये क्या होता है कि सऊदी अरब में 3 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना और 1 साल, और 5 साल का, 4 साल का भी बनता है, 2 साल का भी इकामा बनता है। तो ये भाई साहब सोचे होंगे मैं 1 साल 4 साल का, एक साथ में 4 साल का बनवा लेता हूँ और उसका पेमेंट कर दिया, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 2 साल का ही इनका बन के मिल पाया इकामा, जो रिन्यूअल होके मिला या बन के, और 2 साल का पेमेंट इनका कट गया। लेकिन जो है जवाजात ने क्लियर कर दिया है कि आपको 1 हफ्ते के अंदर आपका पेमेंट मिल जाएगा। तो ऐसे जो लोग भी करते हैं उनके लिए अपडेट अच्छा था। उसके बाद से एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, जो लोग भी सऊदी अरब में जो वर्कर काम करते हैं उसके रिलेटेड है। सऊदी अरब में एक राइटर हैं अब्दुल अजीज़ अल महबाश, ये जो है एक इंटरव्यू में बता रहे थे, एक रिपोर्ट शेयर कर रहे थे कि सऊदी अरब में काम करने वाले मर्द और औरत में सबसे ज़्यादा जो ज्यादतियाँ होती हैं, ज्यादती मतलब हरासमेंट जो होता है, वो केसेस मर्दों के साथ के आते हैं, न कि औरतों के साथ। औरतों के साथ बहुत ही कम ज्यादतियाँ होती हैं, मर्दों के साथ ज़्यादा ज्यादतियाँ होती हैं। ये एक रिपोर्ट उन्होंने सर्वे किया, तो लगे हाथ एक और रिपोर्ट आया है, उस पर फ़ाइन का प्रावधान है कि कोई भी कंपनी, कोई भी वकील, कोई भी कफिल अगर किसी भी वर्कर को
हरास करता है, उनके साथ ज्यादती करता है, काम के मामले में ज्यादतियाँ करता है, तो उसको 5 साल के लिए जेल हो सकती है उस कफील या कंपनी के ऑनर को, या फिर जो भी आदमी ज्यादती करता है उसको, और 3 लाख रियाल का फ़ाइन भी हो सकता है, वो भी भरना पड़ सकता है। और इसके बाद से जो अब आते हैं कोविड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पे। चाइना में कोविड में सिचुएशन ऐसा है कि WHO ने एक रिपोर्ट सबमिट किया है, मैक्सिमम जो है हॉस्पिटल्स वहाँ पे फुल हैं। कोविड केसेस जो नया BF7 वर्जन आया है उससे रिलेटेड केस आ रहे हैं, और वो लोग मैक्सिमम लोग जो है हॉस्पिटलाइज हैं, और हॉस्पिटल जो है फुल है, मैक्सिमम हॉस्पिटल फुल है। इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने भी एक इंडिया में एडवाइजरी जारी कर दिया है। क्या एडवाइजरी जारी किया है कि मास्क जो है कंपलसरी नहीं, लेकिन लोगों को ऐसा बोल दिया है कि आप लोग जो है मास्क लगा के ही भीड़ भाड़ एरिया में जाएं। एज अ प्रोटेक्शन, आपको अपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए आप मास्क लगा के ही भीड़ भाड़ के एरिया में जाएं। अभी तक ये एडवाइजरी है, एडवाइस दिया है उन्होंने। हो सकता है आने वाले दिनों में ये चीज़ हो जाए कि कंपलसरी हो जाए मास्क लगाना, नहीं तो फाइन लगेगा। और एक और चीज़ है, चाइना में जो है हालात बिगड़ने का रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे लोग इम्यून कम है, या फिर वहाँ का जो वैक्सीन है उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही कम है, वो इफ़ेक्टिव नहीं है। और इंडिया में जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और इंडिया में 95% लोग जो है इम्यून है, यानी बूस्टर भी ले चुके हैं, दोनों डोज ले चुके हैं, फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। तो यहाँ पे ख़तरा, ऐसा एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इंडिया में ख़तरा इसका कम होगा, लेकिन अब वो कौन सा रूप धारण करे, क्या है कोरोना का अगला उसका रूप क्या होगा, कितना खतरनाक होगा, अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और इसी के रिलेटेड जो एडवाइजरी इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है कि मास्क लगाएं भीड़ भाड़ के एरिया में। और इसी बीच आपको मालूम है राहुल गांधी की जो एक पॉलिटिकल यात्रा या कुछ भी देश जोड़ो यात्रा चल रही है, और राहुल गांधी से भी लोगों ने उनको मेल किया, उनको बताया कि आप ऐसा करिए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ज़रूरी है। तो उन्होंने बोले कि हमारी यात्रा को रोकने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही है, लेकिन ये यात्रा रुकने वाला नहीं है, हम कश्मीर तक जाएंगे। और इसके बाद से मैं आप लोगों से एक न्यूज़ जो शेयर करना चाहूँगा वो है इंडिया का ट्रैवल अपडेट। ये सबसे ज़रूरी है। जो लोग भी इंटरनेशनल ट्रैवल करके इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पे आ रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी आ गया है। अब जो है हर एयरपोर्ट पे जहाँ पे विदेश से लोग आएंगे, चाहे वो किसी देश से भी हों, किसी भी एयरपोर्ट पे उतरते हैं इंडिया में, तो उनका रैंडमली कोरोना का जाँच होगा। रैंडमली का मतलब क्या होता है कि कोई भी 10-20 आदमी निकल रहे, किसी एक को रोक लिया गया, ऐसा लगे कि भाई इनका कुछ ऐसा है तो उनको रोक लिया गया, भाई आ जाओ चलो आपका टेस्ट करना है। फिर उनका टेस्ट होगा, अगर उनमें लक्षण पाए जाते हैं तो उनके आसपास के लोगों का भी हो सकता है टेस्ट हो, और जो है उनको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तो रैंडम टेस्ट होगा। मास्क जो है उसमें कंपलसरी कई जगह पे कर दिया गया, कई एयरपोर्ट पे तो कंपलसरी कर दिया गया है, लेकिन ऐसा सब एयरलाइंस को हिदायत दे दी गई है कि आप अपने कस्टमर्स, अपने पैसेंजर्स को बोलिए कि वो लोग मास्क लगा के रखें। और एक और चीज़ दोस्तों, RT-PCR अभी तक ज़रूरी नहीं है इंडिया से आने और इंडिया से कहीं जाने के लिए, या इंडिया में आने के लिए, इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए अभी जो है RT-PCR की कोई ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब में ये अपडेट है कि सऊदी अरब में बहुत ही कम केसेस आ रहे हैं, 40-50 ऐसे केसेस हैं, बहुत ही माइनर केसेस हैं, और उससे ज़्यादा जो है लोग रिकवर भी हो जा रहे हैं। कोई टेंशन नहीं है इन सब चीज़ों का। और वहाँ पे हर तरह से जो है इंडिया में भी और सऊदी अरब में भी हर तरह से कोरोना के रिलेटेड जो चीज़ें रहती थी, जो प्रतिबंध थे, वो सब ख़त्म है ऑलमोस्ट। लेकिन इंडिया में धीरे धीरे ये कहा जा रहा है कि भैया मास्क लगाने का एहतमाम कीजिए। इसके बाद से मैं आप लोगों से एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। एक यमनी नागरिक को 40 किलो जो है नारकोटिक पिल्स, नारकोटिक मतलब समझिए ड्रग्स के साथ 40 किलो ड्रग्स उसकी गाड़ी में पकड़ा गया, और उसको गिरफ्तार किया गया उसके गाड़ी के साथ। और एक वांटेड आदमी को, यह असीर रीजन में हुआ था, एक वांटेड जो आदमी था उसको पकड़ा गया है। वांटेड क्या था, जब उसको पुलिस पकड़ने गई तो उसने उनका वीडियो भी बना के सोशल मीडिया पे डाला था वीडियो उसमें। तो इस सब वायलेशन देखते हुए और उसको पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और उसको अंदर कर दिया गया है। कोई भी आदमी अगर किसी भी तरह का वीडियोज़ वगैरह बना के और डालता है कहीं भी, और वो मतलब थोड़ा इलीगल वे में या गलत तरीके से हो जाता है, तो अरेस्ट होते हैं। और ये भाई साहब पुलिस वालों का बना रहे थे। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं ऐसी कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।